Hello students, better new example in motion with constant acceleration. Example number 11. Particle A and B moves along two adjacent horizontal paths. Initially A is 100 meter to the left of B. ये है A particle and ये है B particle. Okay. A particle and B particle. B पार्टिकल की पोजीशन ये है, A की ये है. ये कितना डिस्टेंस है बेटा? 100 मीटर. क्लियर है बेटा पॉइंट? Particle A and B move along two adjacent horizontal path. Initially A is 100 meter to the left of B. And each particle has velocity 5 meter per second. इसकी velocity क्या है बेटा? 5 meter per second. To the right, इसकी velocity भी क्या है? 5 meter per second to the right. The velocity of air remain constant. यदि velocity constant है तो इसकी acceleration क्या होगी बेटा? 0. Because acceleration क्या है? Rate of change of velocity. Then velocity is constant. Then acceleration is क्या होगी बेटा? 0. Because acceleration equal to rate of change of velocity. And acceleration of B to the left, velocity of A is constant and acceleration of B is 2 meter per second square. Acceleration is 2 meter per second square to the left of B to the left. मीन जो B की एक्सेलरेशन है वो क्या है? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ B टू द लेफ्ट का है बेटा इस डायरेक्शन में मीन्स रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन क्या हुई बेटा? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय B when the two particles pass each other. When both particles pass each other. Suppose हमने assume किया बेटा, let at C both particles pass. इस पे बेटा C पे दोनों पार्टिकल पास कर रहे हैं. Let BC मैंने S ले लिया बेटा. मोशन ऑफ B बेटा मैंने assume किया बेटा both particles meet at C. Then motion of B to C बेटा. ओके तो क्या लिखेंगे? S इक्वल टू यू टी. यू कितना है? 5t आफ्टर टाइम t बोथ पार्टिकल मीट एट C. देन S इक्वल टू 5t माइनस हाफ 2t स्क्वायर. बेटा फॉर्मूला था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ FT स्क्वायर. तो इसमें वैल्यू पुट की बेटा मैंने. तो S इक्वल टू 5t माइनस टी स्क्वायर 1. तो बेटा A का कितना डिस्टेंस हुआ? A तो यहां से स्टार्ट किया ना, 100 मीटर लेफ्ट है, पीछे है, तो 100 प्लस S. मोशन ऑफ A टू C हो गया बेटा 100 प्लस S इक्वल टू 5t प्लस 0. बिकॉज इसकी एक्सेलरेशन क्या है बेटा? 0. पुट इन दिस वन. S की वैल्यू 100 प्लस 5t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 5t. तो t स्क्वायर इक्वल टू 100. तो मेरे पास t कितना हुआ? 10 सेकेंड आ गया. तो t की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 10 सेकेंड. देन पुट इन 1. तो मेरे पास S क्या हुआ बेटा? 50 माइनस 100 माइनस 50 मीटर. तो क्लियर है बेटा जे पार्टिकल -50 है बेटा. तो दोनों पार्टिकल कहां पे मीट कर रहे हैं बेटा? C यहां पे आ गया. -50 ये 50 मीटर हो गया. तो दोनों पार्टिकल हमें यहां पे मीट कर रहे हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? पार्टिकल तो B इस तरफ मूव कर रहा है. इसका मीनिंग ये हुआ पार्टिकल यहाँ पे किसी इस ऐसे पॉइंट पे, जैसे मैं ये ले लिया बेटा D,
यहाँ पे पार्टिकल पहले रेस्ट इंस्टेनियस रेस्ट में आता है, पार्टिकल पहले यहाँ पे जाएगा इंस्टेनियस रेस्ट। इंस्टेनियस रेस्ट मींस वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन नॉट जीरो, ड्यू टू रिटार्डेशन पार्टिकल कम्स बैक, कहाँ पे आता है सी पे। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो इस पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, बी टू सी, सॉरी बी टू डी, डी टू बी एंड बी टू सी, ऐसे मूव कर रहा है। तो पार्टिकल पहले बी से डी पे गया, डी कौन सी पोजीशन है, इंस्टेनियस रेस्ट। यहाँ पे बॉडी वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, ड्यू टू रिटार्डेशन पार्टिकल कम्स बैक। तो क्लियर है, ए ने कितना डिस्टेंस मूव किया 50, तो बी ने कितना मूव किया, बी से डी, डी से वापस कहाँ पे आया सी पे। तो पहले हमें बी से डी तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बेटा जीरो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। वी जीरो है, यू कितना बेटा 5 का स्क्वायर, एफ कितना बेटा -2 इंटू एस, तो एस मेरे पास 25/4 आ गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी कितना हुआ बेटा 25/4, बी से डी, डी से बी भी कितना हुआ 25/4 प्लस 50, उसने ये डिस्टेंस मूव किया। तो कितना हुआ बेटा 25/2 प्लस कितना हुआ बेटा 50 प्लस 200/4, 250/4 मीन्स 125/2 मीटर। उसने ये डिस्टेंस क्या किया बेटा, मूव किया। क्लियर है बेटा, ऐसे कर लिया बेटा आपने एग्जांपल नंबर 11। नेक्स्ट वीडियो बेटा एग्जांपल नंबर 12 स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।